4 3 2 1. So we have completed our exams and postulated in the previous videos. Today we are starting the exercise 5.1. The first question of exercise 5.1 is which of the following statements are true and which are the false and give reason for your answers. तो आपको यहाँ पे आंसर्स को ट्रू फॉल्स से आता है, तो यहाँ पे रीज़न भी बताना है कि हमारा ट्रू या फॉल्स क्यों है. द फर्स्ट वन इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. मीन्स एक पॉइंट से ओनली एक लाइन ड्रॉ हो सकती है. As well as in know in grade 6th and 7th also कि from a single point there are infinite line can pass through. So I think first one is false. So first false क्यों हो रहा है, तो उसके लिए हम खुद को पता है कि हम ये जानते हैं, we already know that from the one point there are infinite line can pass through. You can also give the example with the diagram like this. You can mention there कि sir there infinite line can pass through from a single point. Clear? So the first one is false. Second question is there are infinite number of line which passes through two distinct point. यहाँ बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर कि दो पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा सकती है, में इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू. हमने एक पोस्टुलेट रीड किया था. इस पोस्टुलेट के नीचे, पोस्टुलेट फर्स्ट के नीचे एक एक्सियम मेंशन कर रखा है, एक्सियम 5.1, जहाँ मेंशन लिखा हुआ है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ओनली यूनिक. यूनिक मीन्स ओनली वन लाइन that passes through them. means दो पॉइंट से केवल एक यूनिक लाइन ही जा सकती है. बट second question is mentioning that there is infinite number of lines can pass through from two distinct points. That's mean second point is false, and you can write the reason axiom 5.1. Just because of axiom 5.1 this is false. Now the third point is a terminated line can be produced indefinitely on the both the sides. तो आई थिंक थर्ड वाला पॉइंट आपको याद आएगा कि हमने एक ऐसा पोस्टुलेट रीड किया है, पोस्टुलेट नंबर सेकेंड. मैं आपको शो करके बताता हूँ. सो द सेकेंड पोस्टुलेट इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. मीन्स बोथ द साइड्स वी कैन सी इन द डायग्राम. सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या होगा, ट्रू. और आप रीजन में लिख सकते हो पोस्टुलेट नंबर 2. So third one is true with the postulate number 2. You can write the only postulate number 2. You don't need to write the whole statement. Now the fourth is if two circles are equal then their radius are equal. क्वेश्चन ने बोला है कि अगर दो सर्कल इक्वल होते हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल होती है. So I am giving you one example here. If two circles are equal, अगर दो सर्कल इक्वल होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड. कोइंसाइड करने पर उनकी रेडियस भी एक दूसरे को क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी. तो विद दिस रीजन वी कैन राइट दिस इज ट्रू स्टेटमेंट कि जब दो सर्कल इक्वल होते हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल होती है. बिकॉज टू सर्कल आर इक्वल देन दे विल कोइंसाइड ईच अदर, सो देयर रेडियस ऑल्सो कोइंसाइड ईच अदर. एंड वी नो दैट द एक्सियम, हमने एक एक्सियम रीड किया है, द एक्सियम नंबर 4, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद द वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. मीन्स अगर कोई थिंग्स है जो एक दूसरे को कोइंसाइड करती है तो वो एक दूसरे के कैसी होती है, इक्वल होती है. यहाँ क्लियरली शो है कि अगर थिंग्स कोइंसाइड करती है, और कोइंसाइड वर्ड का मतलब मैं आपको के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं कि कोइंसाइड का मतलब क्या होता है प्रीवियस वीडियोस में. सो जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं उसको हम कोइंसाइड कहते हैं. तो अगर सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो उनकी रेडियस भी कैसी होगी, इक्वल. सो हमारा क्वेश्चन ट्रू है. और आप रीज़न में चाहें तो आप ये रीज़न लिख सकते हैं, एक्सियम नंबर 4. क्लियर. The last one is if AB equals to PQ, means this AB is equals to PQ and PQ is equals to XY, then AB equals to XY. तो क्या AB और XY आपस में इक्वल होंगे, तो यस ये इक्वल होंगे. रीज़न हमारा फर्स्ट एक्सियम, थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. मैंने आप एक्सियम फर्स्ट को मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया था. मैं आपको एग्जांपल वापस से रिकॉल करवा देता हूँ. मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि टू पर्सन्स हैं A and B and both ages are equal. If that to another person B and C, इनकी एज भी आपस में इक्वल है, तो इसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि A और C भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल. रीज़न A B के इक्वल है और B किसके इक्वल है, C के. थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग और इक्वल टू वन अनदर. मीन्स अगर दो चीज़ें किसी सेम थिंग के इक्वल होती हैं तो वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे. क्लियर. सो वी कैन राइट इन द फिफ्थ क्वेश्चन एक्सियम नंबर फर्स्ट एंड दिस इज ट्रू. Number 2 is give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first?
वॉट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। मीन्स यहाँ क्वेश्चन ने आपको पहले ये बोला है कि आपको इन पांचों जो टर्म्स दे रखी हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, इनकी डेफिनेशंस को आपको लिखना है। और इसके अंदर इनकी डेफिनेशन में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं क्या जिनको डिफाइन करने की ज़रूरत है, और वो कौन से वर्ड है और उनको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि यूक्लिड्स की डेफिनेशन में कुछ अनडिफाइंड टर्म्स थी। क्या थी वो, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने यहाँ बुक के अंदर ही मेंशन कर रखा है आपको। वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन। इन यूक्लिड्स वर्ड्स अ प्लेन सरफेस इज अनडिफाइंड टर्म्स। तो यूक्लिड्स ने इन सभी को अनडिफाइंड वर्ड्स कहा था बिकॉज इनकी डेफिनेशन प्रॉपर वे में हम नहीं बता सकते थे, ओनली फिजिकल मॉडल से हमको शो कर सकते हैं इसे। तो ये फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि अनडिफाइंड टर्म्स क्या थी। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वी एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ ऑल दिस 5 टर्म्स एंड देन वी विल सी इन देम कि उसमें कोई ऐसा अनडिफाइंड वर्ड आ रहा है जो हमको डिफाइन करना चाहिए। सो ऐसे डेफिनेशन सब आप रीड कर चुके हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और एंड स्क्वायर। तो आप अपनी ऑन लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू और देयर इज नो हार्म इन मार्क्स का आप। सो द स्टूडेंट, फर्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट द पैरेलल लाइंस। आई एम रीडिंग फॉर यू। टू स्ट्रेट लाइन्स विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन आर सेड टू पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स अगर दो लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट का मतलब होगा कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देयरफॉर द लाइन्स विल बी पैरेलल। अब यहाँ पर जो अनडिफाइंड टर्म्स हैं वो पहली तो है पॉइंट, बिकॉज कॉमन पॉइंट, तो पॉइंट आपको मैं बता चुका हूँ कि यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग वो एक अनडिफाइंड टर्म है। एज इट इज स्ट्रेट लाइन्स, वो भी एक अनडिफाइंड टर्म है। तो यहाँ पे हमारे सामने दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो पॉइंट और एक लाइन। सो पॉइंट और लाइन की डेफिनेशन बुक में मेंशन कर रखी है और मैंने भी आपको बताई थी कि 7 डेफिनेशंस आपको राइट करनी है। सो फर्स्ट है, अ पॉइंट इज दैट विच इज़ नो पार्ट, अ लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। क्लियर। सो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं पॉइंट और लाइन की डिफाइन। नाउ लेट्स कम टू द परपेंडिकुलर लाइंस। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर लाइंस, यू नो ऑलरेडी कि जहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है दो लाइंस के बीच में, वो परपेंडिकुलर्स होते हैं। बट if one among two parallel lines is turned by 90 degree, the two lines become perpendicular to each other. So यहाँ पर आपकी जो डेफिनेशन है कि अगर दो लाइन के बीच में हम अगर टर्न करते हैं तो हमें 90 डिग्री एंगल बनता है। सो हम वहाँ मेंशन कर सकते हैं कि लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर। तो आप अपनी मैथ्स के अकॉर्डिंग ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इफ़ देयर विल बी अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन टू लाइंस, सो देयर विल बी अ perpendicular lines or one line is perpendicular to another. So it's your own language, you can write. उसके बाद जो मेंशन कर रखा है पैरेलल लाइन हैज़ बीन डिफाइंड बिफोर, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ना, आपकी फेयर कॉपी में आपको यूज़ करना है। ये थ्योरी है और इस थ्योरी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर भी एक लाइन वर्ड आया है, तो उस लाइन वर्ड को आपको डिस्क्राइब करना है जो कि अनडिफाइंड टर्म है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज ए लाइन सेगमेंट। कोई भी जो लाइन होती है उसमें एरोज होते हैं और उसको अगर मैं कट करके उसका एक पार्ट निकाल लेता हूँ, सो दिस कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मीन जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। तो लाइन सेगमेंट डिफाइंड क्या हुई, ऐसी लाइन जिसके कितने एंड पॉइंट्स हो, दोनों साइड से हो। सो इन द लाइन सेगमेंट डेफिनेशन यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन। बट यहाँ पे दो अनडिफाइंड टर्म्स कौन से आ रहे हैं, एक तो पॉइंट और एक लाइन। तो पॉइंट और लाइन को आपको एज वेल एज जैसा हमने फर्स्ट डेफिनेशन में डिस्क्राइब किया है, थर्ड में भी आपको एक बार और राइट करना है। फोर्थ इज रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल होती क्या है, मैं आपको अपनी ऑन लैंग्वेज में अगर डिस्क्राइब करूँ तो जो सर्कल होता है उसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर बोलते हैं। सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होती है उसे हम जनरली रेडियस कहते हैं। और ये एक तरह से एक लाइन सेगमेंट होती है बिकॉज इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर to the circumference of circle is called the radius of circle. Clear? Clearly, radius of circle, the line segment with one end point at the center and the other at any point on this circle. तो वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, बस उसको थोड़ा सा मोल्ड किया है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सेंटर जो एक तरीके से पॉइंट है, तो वो एक अनडिफाइंड टर्म है जिसको हम मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? द लास्ट डेफिनेशन इज अबाउट द स्क्वायर. So square, a quadrilateral with the all sides equal and all angles are right angle is a square.
सो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल वर्ड जो था इनके अकॉर्डिंग वो एक अनडिफाइंड टर्म है, तो क्वाड्रिलेटरल का उन्होंने मेंशन किया है। एज वेल एज यहाँ पर 2-3 वर्ड्स और भी हैं, फिगर, साइड एंड एंगल मे बी एज्यूम्ड नोन। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द एक्सरसाइज 5.1 थ्योरिकल ज़्यादा है इसलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।